हे गाइस, हाय। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई गेस सारे लोग मजे में होंगे। सो नमस्कार, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सेशन। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रियम एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू विथ अ वेरी ब्यूटिफुल सेशन। तो आप सारे लोगों ने जैसा कि डिमांड किया था कि सर कुछ तो अच्छा लेकर आया करो, और बहुत सारे आप लोगों के डिमांड रहते हैं खासकर मोटिवेशन पे लेके। तो बहुत टाइम से मैं बहुत सारी चीजें सुनता हूं, देखता हूं, तो ये वाला एक टॉपिक मुझे बहुत पसंद आया। इनफैक्ट एज सच कभी टॉपिक के नाम से मैंने कभी इस वीडियो के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन हाँ, मैं अपने आप में सोचता जरूर था, क्योंकि मैं हमेशा से ये बात मानता हूं कि हम जिन लोगों के आसपास रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनका असर बहुत होता है। तो आई थॉट कि वाई नॉट, जो चीज मैं जानता हूं या सोचता हूं वो आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। सो आर यू ऑल रेडी फॉर द सेशन पीपल? कम ऑन, गिव मी अ यो-यो इन द चैट बॉक्स। जल्दी से इन द चैट बॉक्स, आर यू ऑल रेडी फॉर द सेशन? आई नीड अ बिग यो-यो शाउट आउट फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट यस यू आर रेडी। शानदार शानदार, शाबाश, वेरी गुड यार, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो तो शुरू करते हैं, और शुरू करने के पहले सारे लोग जस्ट हिट योर अटेंडेंस, मार्क योर अटेंडेंस। यू नो कि अटेंडेंस कैसे लगाना है। अटेंडेंस लगाने के लिए यू हैव टू हिट दैट लाइक बटन। जल्दी से लाइक बटन दबा दो सो दैट आई कैन सी दैट यस यू ऑल हैव मार्क्ड योर अटेंडेंस। शुरू करते हैं। तो पीपल देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं सही मायने में बोलूं तो हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका असर तो बहुत पड़ता है। पुराने जमाने में पुराने लोग इसको एक मुहावरे से भी कहते थे, या फिर कथन कह लो, सिंपल सा जुमला कह लो कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। सिंपल सी मतलब यह है कि भाई एक खरबूजा है, अब दूसरा खरबूजा, तो एक अगर ये लाल है तो इसको देख के ये भी लाल हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, और ये रियल लाइफ में भी होता है। अगर आप बहुत ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं जो काफी नेगेटिव हैं, काफी नकारात्मक हैं, सिर्फ गलत बातें बोलते हैं, सिर्फ नेगेटिव चीजें बोलते हैं, सिर्फ ऐसा बोलते हैं कि नहीं यार ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मुमकिन नहीं है, तुम तो बुरे इंसान हो। अगर आप इन लोगों के आसपास रहोगे ना, तो यू विल फील कि आप धीरे धीरे सबसे पहले मतलब ये पता कैसे चलता है कि आप गलत संगत में हो। आप कभी भी अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे और ऐसे लोगों के बीच में रहोगे तो यू विल फील कि आप अंदर से झुंझलाने लगे हो, थोड़ा कहीं ना कहीं आप थोड़ा रुस्ट, और मतलब कहते हैं ना कि हमेशा थोड़ा हाई ऑन माइंड रहने लगोगे। हाई ऑन माइंड मतलब थोड़ा गुस्सैल रहने लगोगे। और जब भी अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप ये बात समझ जाना कि आपकी इनेट प्रॉपर्टी जो है, आप अंदर से जैसे इंसान हो, आप उन लोगों के साथ तो नहीं रह रहे हो। ये बात पक्की है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपको ये बात तुरंत समझ में आ जानी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाए हुए हो, बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हो, इसका मतलब जिन लोगों के साथ रह रहे हो कुछ तो अच्छा नहीं है, इफ यू आर नॉट लाइकिंग। ये पहली चीज। चलिए अब दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि चलो अब मैं बताता हूं, और कुछ एग्जांपल लेता हूं। चलो भाई, तो अब मुद्दा क्या है कि जैसे इसका टॉपिक मैंने ये रखा कि भाई तुम मुझे ये बताओ कि फ्रेंड्स क्या हैं तुम्हारे, कैसे हैं, और उससे हिसाब से मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बताऊंगा। और जनरली हमारे जो फ्रेंड्स रहते हैं वो जिस टाइप के रहते हैं, हम धीरे धीरे वैसे हो जाते हैं। आप सोच के देखना, बहुत कम, मतलब इक्का दुक्का 1% 2% पीपल आर दोस्त पीपल जो चाहे जैसी भी कम्युनिटी उनको मिल जाए, चाहे जैसे भी दोस्त मिल जाए, वो अपना आइडेंटिटी नहीं छोड़ते। या फिर ये कह लो, बड़े कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जहां पे हैं वो अपने हिसाब का सर्कल वैसा बना देते हैं। ऐसे बहुत कुछ लोग होते हैं। तो इफ यू आर दैट 1% और 2%, तब तो बात अलग है, तब तो डिस्कशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे 1 या 2% में नहीं हो, तो जनरली आपके आसपास लोग जैसे हैं आप वैसा बन जाओगे। अब सिंपल सी बात, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। कई सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर मेरे फ्रेंड सर्किल में जो दोस्त हैं मेरे, वो ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं है, मतलब ठीक ही ठाक बोलते हैं, ज्यादा परेशान है ऐसा मुझे नहीं लगता, मैं उनके साथ काफी खुश रहता हूं। लेकिन मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि वो अच्छे लड़के नहीं है और वो सच में पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। सर तो क्या करूं, उनके साथ रहें या नहीं रहें? मेरी बनती उनसे अच्छी है। तो आपने जो पहला वाला कंडीशन बोला कि आप चिड़चिड़ाए हुए रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो काफी खुश रहता हूं। तो देखो यार, एक बात समझो, सिंपल सी चीज बताता हूं। जैसे मान लो से फॉर एग्जाम्पल यू डोंट लाइक डॉग्स, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं।
आपको पेट्स पसंद नहीं है, तो अगर आप पेट्स आपको पसंद नहीं है तो आप बहुत टाइम तक, अगर मान लो आप कोई ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पे एक पेट है, सामने वाले ने एक कुत्ता पाल रखा है, तो आप बहुत टाइम तक अगर आप उसके साथ हो ना, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट लविंग दैट पर्सन। ये होता है। इट डज नॉट मीन कि मैं आपके दोस्तों को कुछ और कह रहा हूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं मतलब है। मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि आप किसी के साथ रहो, अच्छे इंसान के साथ, बुरे इंसान के साथ, धीरे धीरे लगाव हो जाता है, ठीक है। तो इस पैरामीटर को आप ऐसा ना समझें कि सर मुझे लगाव है मतलब इंसान अच्छा है। अरे होगा, इनफैक्ट मैं तो कहता हूं हो सकता है आपका जो दोस्त हो बहुत अच्छा है, बट आज जो टॉपिक है मैं वो इसमें ये बताना चाहता हूं कि पता है तुम जिन लोगों के साथ रहते हो बनना वैसे वैसे बन जाते हो। तो तुम बस खुद से एक सवाल पूछो कि क्या आगे चल के तुम अपने दोस्त के जैसा ही बनना चाहते हो या कुछ ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो शायद तुम्हारे कोई भी दोस्त नहीं है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मैं पर्सनली रतन टाटा को बहुत फॉलो करता हूं बिकॉज आई लाइक हिम, आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, आई लाइक द वे ही डील्स विथ एवरीथिंग और बहुत सारी चीजें। तो मैं रतन टाटा से बहुत प्रभावित हूं, इंप्रेस्ड हूं, और मैंने हमेशा कोशिश करता रहता हूं कि हाँ ठीक है, कुछ भी करूं तो कुछ इस तरीके की कोशिश करूं कि हाँ उनके जैसे चीजें लाई जा सके जीवन में। अब मेरे दोस्त में से तो कोई भी रतन टाटा जैसा नहीं है, तो यार मैं रतन टाटा जैसा कैसे बनूं या रतन टाटा के लाइफस्टाइल को कैसे फॉलो कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें, अब ये बात ध्यान रखना, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे दोस्त बुरे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, बट मुझे बनना कैसा है? दोस्त के जैसा नहीं बनना, मुझे बनना रतन टाटा के जैसा है। और ये आपको भी समझ में आना चाहिए। दोस्त अच्छे होंगे अनडाउटेडली, तभी तो वो तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन आप क्या सिर्फ दोस्त जैसा बनना चाहते हो या किसी बहुत टॉप के लेवल के इंसान के जैसा बनना चाहते हो? तो आपको पहले ये फिगर आउट करना है, ठीक है। चलिए, अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया कि आपको किसके जैसा बनना है, देन द थिंग इज दिस कि यू विल हैव टू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विथ दैट पर्सनैलिटी, ठीक है। तो देखो, एक सिंपल सी बात समझो कि मतलब ये पुराना फ्रेज है यहां पे जो लिखा हुआ है, शो मी द 5 पीपल यू आर क्लोजेस्ट टू एंड आई विल टेल यू दैट व्हाट विल बी यू विल बी इन योर नेक्स्ट 5 years। ये बहुत पुराना इंग्लिश का फ्रेज है कि आप वो 5 लोग के नाम बताओ जिसके आप सबसे क्लोजेस्ट हो, और मैं आपको बताऊंगा कि आप अगले 5 साल में कहां तक पहुंचोगे। तो अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि यार आपको उस इंसान के करीब रहना चाहिए जिसको आप फॉलो करते हो, या ड्रीम है कि मैं ऐसा बनूं, तो यार उस इंसान के कैसे करीब रह सकते हो? जैसे अगर मुझे पसंद है कि मैं रतन टाटा के जैसा बनूं, तो मैं रतन टाटा के साथ कैसे रह सकता हूं? लाइक मैं तो आज तक देखा भी नहीं, बात भी नहीं की, सुना भी नहीं, मतलब सुना हूं लेकिन हाँ मिला नहीं हूं, कैसे रह लूं उनके साथ? पॉसिबल है क्या? और इनफैक्ट पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग उनके जैसा बनना चाहते होंगे, बट इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। तो इसका क्या तरीका है? इसको कैसे मतलब रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? बड़ी सिंपल सी चीज है, आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के तरीके खोजो। मतलब आप अपने दोस्तों को छोड़ो नहीं, लेकिन आप जैसे मान लो रतन टाटा से मैं इंप्रेस्ड हूं, तो मैं रतन टाटा की बुक पढ़ूंगा, मैं उनके वीडियोस देखूंगा, मैं उनकी आइडियोलॉजीज को फॉलो करूंगा, और इस तरीके से आई विल बी एक्चुअली स्पेंडिंग मोर टाइम विथ हिज थॉट्स। सो स्पेंडिंग टाइम का सिंपल मतलब यह है कि आप उस आइडियोलॉजी और उस इंसान के थॉट के साथ ज्यादा वक्त बिताइए, और आप जैसे जैसे देखोगे कि आप जैसे जैसे ये वक्त ज्यादा उस इंसान के थॉट और आइडियोलॉजी के साथ बिताना शुरू कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपके अपने कैरेक्टर में चेंज आना शुरू होगा। यू विल स्टार्ट बिकमिंग दैट कैरेक्टर विथ whom you are spending maximum of your time, and this happens, believe me, this happens। तो ये चूज आपको करना है कि आप किसके साथ पढ़ना चाहते हो। तो पहले तो सारे लोग जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि यार तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, किसके साथ तुम सबसे ज्यादा, मतलब आप लोग अपने लाइफ में किस इंसान के जैसा बनना चाहते हो? जल्दी से इन द चैट बॉक्स। अच्छा मी आपके जैसा, अच्छा ठीक है यार, मेरे जैसा मैं समझ गया। और कोई इंसान? एपीजे अब्दुल कलाम, ओके। रतन टाटा, अच्छा। और कोई? एलॉन मस्क, ओहो एलॉन मस्क की काफी मतलब फैन फॉलोइंग अच्छी है, isn't it? चलिए अच्छी बात है, एलॉन मस्क। और भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट। देखो यार, तो आप जिसके साथ भी जिस इंसान के हिसाब का बनना चाहते हो, जिस इंसान की तरह बनना चाहते हो, आई वुड सिंपली रिकमेंड 2 थिंग्स। पहला, ईदर यू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग तो मैं बुक्स पढ़ना पसंद करता हूं, लेकिन कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो व्हाट आई डू,
यूट्यूब इज द बेस्ट थिंग। तो मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लूं या फिर ऐसे वीडियोस को ज्यादा देखूं जहां पे वो इंसान जिसे मैं फॉलो करना चाहता हूं उनके वीडियोस ज्यादा हो। अब जैसे मैंने रतन टाटा मुझे बहुत पसंद है, अनफॉर्चुनेटली उनके वीडियोस ज्यादा है ही नहीं। इंटरनेट पे जब आप सर्च करोगे बड़े कम वीडियोस हैं उनके, और वो भी जो वीडियोस हैं लाइक वो घूम रहे हैं तो मीडिया वाले जो फोटो उतारते हैं ना वो वाला है, तो उनकी आइडियोलॉजी सुनने को ज्यादा टाइम नहीं, मतलब ज्यादा वीडियोस है नहीं। तो रादर आई हैड टू गो थ्रू बुक्स क्योंकि बुक्स जब मैं पढ़ता हूं तो एक्चुअली में उनके इंटरव्यूज थे, क्योंकि वो पुराने इंसान है तो पुराने टाइम में उस वक्त ऐसे वीडियोस नहीं होते थे, ज्यादा यूट्यूब का जमाना नहीं था उस वक्त, तो उस वक्त उनके इंटरव्यूज थे, तो इंटरव्यूज उनके बुक्स में काफी हैं, तो आई ट्राई टू गो बाय दैट। ये मेरा एक आइडियोलॉजी है। तो आप भी ये दो काम कर सकते हो। इफ यू आर अ गुड रीडर, इफ यू आर गुड एट रीडिंग, आपको बोरियत नहीं होती, नींद नहीं आता, तो आप बुक्स पढ़ लीजिए। बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा इसलिए होता है क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हो ना तो आप अपने हिसाब से लर्न करते हो, अपना टाइम लेके चीजों को समझते हो और अपने दिमाग को टाइम देते हो उन चीजों को सेटल डाउन कराने का। लेकिन जब आप वीडियो देखते हो तो वीडियो का अपना एक स्पीड होता है, कई लोग उस वीडियो को के स्पीड को मैच कर लेते हैं तो दे ऑल्सो ग्रास्प बेटर, बट हाँ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बुक इज अ बेटर सोर्स, बट नॉनदलेस वीडियो इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स। तो इन केस जैसे आज का टाइम अगर ले लिया जाए तो बुक पढ़ने का मतलब टाइम किसी के पास नहीं है, फ्रैंकली बोलूं तो मेरे पास भी नहीं होता है। तो मैं सबसे आसान मेरे लिए ये होता है कि मैं यूट्यूब का वीडियो देख लूं, जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 2x का स्पीड लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो मुझे कहते हैं मेरे वीडियो में कि सर हम आपका सेशन देखते हैं, लाइव सेशन अगर हो पाता है, और अगर लाइव सेशन नहीं भी हो पाता है तो हम आपके वीडियो को 1.5x में या 1.75x में लगाते हैं और धड़ाधड़ सारे लोग सारी चीजें जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये भी एक अच्छी मतलब उपाय है। ये चीज आपके साथ बुक में नहीं हो सकता है, तो अगेन यू कैन एक्चुअली फॉलो दैट ऑन यूट्यूब। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। सो हाउ टू स्पेंड टाइम विद देम, ये मैंने बता दिया। अब मूविंग ऑन, चूज 5 पीपल whom you want। अब ध्यान देना, मैंने आपको एक नाम बताया, बट एक नाम के पीछे कभी ज्यादा भागना नहीं। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिंदगी में आप किसी इंसान की 2 कॉपी नहीं बन सकते हो और 2 कॉपी बनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यार, भगवान के बनाए हुए हम सारे लोग हैं, ठीक है? तो भगवान ने हम सब में कुछ अच्छाई बनाई है तो कुछ बुराई भी है, ये हर इंसान के अंदर होता है। आपके अंदर कुछ बुराई है तो अच्छाई भी जरूर होगी, और अगर अच्छाई है तो बुराई भी जरूर होगी। तो वैसे ही आपके रोल मॉडल्स भी होते हैं, आपके रोल मॉडल के अंदर कुछ अच्छाइयां हैं तो कई बुराइयां भी होंगी, जो आप फॉलो करते करते आपको दिखेगा, समझ आएगा कि अच्छा यार ये वाली चीज सही नहीं है। जैसे मैं एलोन मस्क को, मतलब ठीक है एलोन मस्क को भी काफी अच्छा मानता हूं, बट जब मैं यूएस का कल्चर देखता हूं या फिर एलोन मस्क के जब पर्सनल लाइफ में देखता हूं तो आई डोंट फाइंड थिंग्स सो सेटल्ड आउट देयर। और पर्सनली अगर मैं अपने बारे में मतलब खुद के बारे में बात करूं तो यार आई एम फ्रॉम एन इंडियन कल्चर, तो यूएस वाला कल्चर मेरे को समझ ही नहीं आता। लाइक वहां पे कल्चर अलग है, पीपल आर इंडिपेंडेंट, और वो इंडिपेंडेंस मुझे समझ नहीं आता। तो आई फॉलो एलन मस्क ओनली ऑन द फ्रंट ऑफ कि भाई वो काम क्या गजब का करते हैं, क्या जोरदार काम करता है वो बंदा। मतलब दिन दिन रात रात भर सोच के देखो, वो इंसान न्यूरा लिंक और पता नहीं मतलब बायो भी पढ़ता है, फिजिक्स भी पढ़ता है, केमिस्ट्री भी जानता है, सब कुछ करता है। तो मैं उनको फॉलो करता हूं ऑन द वर्क फ्रंट, नॉट ऑन द पर्सनल फ्रंट। रतन टाटा को मैं क्यों फॉलो करता हूं? बिकॉज हिज पर्सनल फ्रंट इज ऑल्सो प्रिटी सॉर्टेड आउट, कि यार वो जब लोगों से मिलते हैं और बातें करते हैं वो भी बड़ा सॉर्टेड है। सिमिलरली मैं कुछ और लोगों को फॉलो करता हूं हु आर स्ट्रॉन्ग एट रिलेशनशिप। तो ये जो 4-5 लोगों को फॉलो करने का आइडिया है ना, इट सिंपली मीन्स कि आपको जिन जिन लोगों में जो ट्रेट्स सबसे अच्छे लग रहे हैं आप वो निकालिए, बाकी को छोड़िए, लेट देम गो। और 4-5 वैरायटी रखोगे तो आप सब में से कुछ कुछ अच्छा निकालोगे तो बहुत सारी अच्छी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट जस्ट स्टिक टू वन प्लान कि नहीं यार सिर्फ एक इंसान को फॉलो कर रहे हैं। अगेन अगर सिर्फ एक को फॉलो करोगे तो उनकी अच्छाइयों के साथ साथ उनकी बुराइयां भी आ सकती हैं, विच इज नॉट सो गुड। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट हैव 4 or 5 पीपल मिनिमम इन योर बास्केट। आप पढ़िए, आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत सारे ऐसे लोग पसंद होंगे, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए और फिर उनके साथ वक्त बिताना शुरू कीजिए, टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए। यूट्यूब वीडियो सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका बुक्स भी हो सकते हैं, आपको जो ठीक लगे यू कैन एक्चुअली डू दैट। तो ये तो तरीका हो गया उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। टाइम स्पेंड करोगे तो आइडियोलॉजी मैच करेगी, तुम बहुत सारी चीजें सीखोगे और धीरे धीरे अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करोगे, और जैसे जैसे उतारोगे वैसे वैसे तुम अच्छे इंसान और बेहतर इंसान और शायद उस इंसान के जैसा जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं उनके जैसा आप बनने लगोगे। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल मेरे पास ये एक आता है
कि सर फिर क्या दोस्तों को छोड़ दें या दुनिया से कट जाएं, क्योंकि बनना तो हम बहुत टॉप के लोगों के जैसा चाहते होंगे कि शायद कई लोग सोच रहे होंगे सर हम MS धोनी बनना चाहते हैं, विराट कोहली जैसा बनना चाहते हैं। तो आप बनना तो कुछ भी चाहते हो, लेकिन वो लोग जिनकी तरह आप बनना चाहते हो वो आपसे एक्सेसिबल नहीं है, तो आप वीडियो के थ्रू कनेक्ट करोगे। तो बाकी लोगों का क्या करें सर, जो हमारे आसपास हैं, हमारे आसपास तो चलो 90% कचरा है, तो 90% कचरा हम कैसे हटाएंगे? मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। पर पता है अब तुम्हें ये 90% कचरा हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा सिंपल सा एक बात समझना, बड़ा सिंपल सा बात एक बताता हूं, ध्यान रखना। जब आप कोई एक चीज को फॉलो करते हो ना जुनून से, दीवानगी से, तो आसपास की चीजें अपने आप धुंधली होती जाती है। बहुत सिंपल सी बात समझो। जैसे जब तुम एक ट्रेन में बैठे हुए होगे, देखना, तो जब ट्रेन में जब तुम बैठे रहते हो और ट्रेन बहुत तेज स्पीड से जा रही होती है, तो तुम देखना हमेशा आसपास की जो चीजें हैं ना वो धुंधली, वो दिखती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उस ट्रेन को सिर्फ अपनी मंजिल दिख रही होती है। वो ट्रेन पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर जब जाता है तो आसपास की चीजें अपने आप धुंधली हो जाती हैं। तो जब आप पूरे रफ्तार से किसी को फॉलो कर रहे हो, अपने एम की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो नो मैटर तुम 50,000 कचड़ों में रहो, नो मैटर आसपास सब डिमोटिवेट, डिमोरलाइज, गलत चीजें भी बोलते हो, आपको उनकी बातों का असर ही नहीं पड़ेगा। यू विल फील लाइक अच्छा ठीक है, बोल ले भाई बोल ले, मेरा माइंड तो कहीं और है। और आपका दिमाग, आपका ध्यान हमेशा किसी और चीज में लगा रहेगा, और वो कोई और चीज वो आपका एम होगा। तो ध्यान रखना, जब तुम ये करना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो दोस्त तुम्हारे जैसे हैं तुम उनको एज इट इज एक्सेप्ट करोगे। हो सकता है स्टार्टिंग में तुम सोच रहे हो यार बड़े नेगेटिव दोस्त हैं, अब तुमको ये भी फील नहीं होगा। यू विल फील लाइक ठीक है तेरी लाइफ है, तू नेगेटिव है, लेट इट बी। और यू वोंट ट्राई टू एक्चुअली रेक्टिफाई एनीवन। आप किसी को सुधारने की फिर कोशिश नहीं करना शुरू करो, या फिर उसके वजह से आपको खींच नहीं मचेगी, यार चिढ़ मच रहा है, इतना नेगेटिव बात क्यों बोल रही है। यू विल फील लाइक ठीक है, इट्स ओके फाइन, ये उसका लाइफ है। और तब आपको ऐसा महसूस होगा कि यार आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, कोई टेंशन नहीं, दोस्त आपको अच्छे लगने लगेंगे। यू विल बी लाइक ठीक है, इंसान ही है, कोई इंसान पॉजिटिव होता है, कोई इंसान नेगेटिव होता है। हमारे फ्रेंड सर्कल में 2-4 नेगेटिव हैं, 2-4 पॉजिटिव हैं। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि आसपास के सारे लोग अचानक से बदल गए। कोई अब आपको ताना नहीं मार रहा है, किसी के नेगेटिव थॉट से आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, और आप पूरी रफ्तार से अपने एम की तरफ भाग रहे हो। और वो रफ्तार, वो लक्ष्य अपने जीवन में इतना प्यारा सफर देता है हर इंसान को कि दैट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। यू विल बी रनिंग सो फास्ट कि आसपास के प्रॉब्लम्स, आसपास की दिक्कतें आपको दिखेंगी ही नहीं, सब धुंधली हो जाएंगी, क्योंकि आपकी रफ्तार इतनी तेज होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपको कैसा बनना है ये आप डिसाइड कर सकते हो, और इसीलिए अपना ज्यादा वक्त तुम किसके साथ बिताना चाहते हो ये जरूर चुनना। और इसीलिए पता है, बड़ी सिंपल सी एक बात बताता हूं, अभी वीडियो यहां तक ले आया हूं तो खत्म नहीं करूंगा, खत्म करने के पहले एक बहुत प्यारी सी चीज बताता हूं। बचपन में तुम सारे लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, माँ बाप काफी बार बोलते हैं प्यार मोहब्बत मत करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत बनाओ। पता है क्यों बोलते हैं? आम लोगों को ऐसा लगता है, फ्रैंकली बताऊं, या मुझसे अगर तुम पूछोगे तो मैं भी बोलूंगा यही कि नहीं बनाओ, लेकिन मैं ये कारण नहीं दूंगा जो कि जनरली माँ बाप देते हैं। माँ बाप का कारण ये होता है, बेटा ये तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी पढ़ाई लिखाई करो, अभी अच्छा नहीं लगता, शादी थोड़ी करोगे, ग्रेड्स खराब हो जाएंगे, एंड ऑल दोज XYZ थिंग। आई डोंट से दिस। मैं बोलता हूँ ठीक है, गर्लफ्रेंड बनाना बनाओ, तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना है बनाओ, नो इश्यूज, ग्रेड्स वेड्स सब विल बी टेकन केयर। पर ये क्यों टेकन केयर नहीं होता है, क्यों 90% केसेस में चीजें खराब हो जाती हैं? जब आप किसी बॉयफ्रेंड को या किसी को गर्लफ्रेंड बनाते हो या किसी को बॉयफ्रेंड बनाते हो, तो एक्चुअली यू आर इन लव विद दैट पर्सन, यही होता है। और जब आप उस इंसान से प्यार कर रहे होते हो तो आप अपना ज्यादातर वक्त उसी के बारे में सोचते हो, या उससे बातें करते हो, या उसके साथ रहते हो। तो इफ यू आर फिजिकली प्रेजेंट विद दैट पर्सन तो आपका वक्त उसके साथ ही है बिल्कुल। अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं भी हो तो चूंकि नया नया प्यार होता है ना, तो उसका इंटेंसिटी बहुत हाई होता है, लाइक पहला प्यार, उसका बात ही अलग है। तो इंटेंसिटी इतना ज्यादा हाई होता है कि आप जब उस इंसान के साथ नहीं भी होते हो तो भी उसी के बारे में सोचते हो। और देखो फिर हुआ क्या, जो चीज मैंने आपको अभी समझाई वही हुआ। देखो आप नहीं हो के भी उस इंसान के साथ मैक्सिमम आवर्स हो, मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम में हो, तो आप किस इंसान के जैसा बनोगे? जाहिर सी बात है, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के जैसा। अब एक बात बताओ
कि यार तुम्हारी उम्र अगर मान लो 15 साल की है और तुमने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चुना 15 साल का, तो तुम 15 साल के होके 15 साल के इंसान के जैसा बनना चाहते हो, क्या अचीवमेंट अचीव कर पाओगे? तुम्हें लगता है कुछ कर पाओगे? और तुम्हें यह बात लगता है कि भाई तुम्हारा जो पार्टनर है, जिसको तुमने अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाया है, क्या उसके पास बुराइयां नहीं होंगी? अरे होंगी मेरे भाई, जरूर होंगी। है तो वो इंसान 15 साल का ही ना, तुम्हारे से सेम एज ग्रुप का। फॉलो करना है तो किसी ऐसे को करो ना जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया हो, इज़न्ट इट? क्यों एक आम इंसान को फॉलो करना? और यहां गलती हो जाती है, क्योंकि चूंकि वो प्यार पहला प्यार है, चूंकि वो पहला मतलब कहते हैं ना फर्स्ट लव, तो फर्स्ट लव में दिमाग पूरी तरह से सिर्फ प्यार में रहता है, और जब दिमाग प्यार में रहता है तो यू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद दैट थॉट, एंड हेंस यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक दैट पर्सन, एंड वंस यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक दैट पर्सन, देन थिंग्स स्टार्ट डिटोरिएटिंग. हाँ, श्योरली इफ यू कैन हैव अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड हु इज वेरी बिग अचीवर, सिर्फ क्लास मार्क्स अचीवर मैं नहीं कह रहा हूं, लाइक समथिंग ऑफ वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल, अलग बात है. विराट कोहली बॉयफ्रेंड बन सकते हैं तो दैट्स ग्रेट, isn't it? What could be better than that? But हाँ, that is generally not possible 99% cases. That is why कहा जाता है कि यार इस एज में अपने आप को प्यार मोहब्बत में मत लगाओ, क्योंकि प्यार मोहब्बत की ताकत बहुत ज्यादा है. तो इस ताकत को थोड़ा संभाल के रखो, सही टाइम पे इस ताकत का इस्तेमाल करना, अभी नहीं. अभी तुम्हारे पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी को अपने आप को बनाने में लगाओ. समझ पा रहे हो? एंड दिस इज व्हाई इट इज सेड. तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन था, मतलब बिकॉज काफी सारे बच्चे मेरे को जनरली चैट्स में ही आता रहता है, सर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये बहुत होता रहता है. तो बेटा इस चीज को समझना और समझ के कोशिश कीजिए कि आपका अधिकांश वक्त, मैक्सिमम टाइम उन लोगों के साथ, उन लोगों के थॉट्स में बीते जिसकी तरह आप बनना चाहते हो. और आप जब ये करना शुरू करेंगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आप धीरे धीरे आपके कैरेक्टर में, आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, सब में चेंज आ रहा है, और वो चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा, बिलीव मी. ठीक है? तो ट्राई डूइंग दैट. आई गेस सारे लोग समझ गए होंगे. तो बस ये इतनी ही बातें आपको समझानी थी. अब इसके बाद एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि कोशिश कीजिए कि आपके आसपास लोग अगर अच्छे हो सके तो वो अच्छे हो जाएं. अगर नहीं अच्छे हो सकते हैं तो अगेन जैसा मैंने बताया, अपने थॉट को सही कर लो. जैसे ही थॉट सही होगा, ऑटोमेटिकली आसपास के लोगों से फर्क पड़ना कम हो जाएगा. हाँ, नॉनदलेस अगर वो लोग अच्छे हो सकते हैं तो आप उनसे इंस्पायर होइए, एक्साइटेड होइए, ग्रेटफुल होइए, और ये सारे पॉजिटिव फीलिंग्स एक दूसरे को और सपोर्ट करते हैं, एंड दिस विल बी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू. ओके, चलिए. तो आई गेस सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है इस वीडियो का, और आप लोगों के सामने क्या बोलना चाहता हूं. आई गेस आप सारे समझ गए होंगे. तो बस यही बोलना था. अब बात कर लेते हैं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में. तो ऑल दोस पीपल हु एक्चुअली वांट टू गेट इनटू दिस वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. कैसे ब्यूटीफुल थिंग है मैं बता देता हूं. अभी तो एक बहुत ही प्यारी सी चीज हुई है वेदांतु ने जो की है, एंड दैट प्यारी सी चीज इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस. क्या कहता है वेदांतु इसके बारे में? वेदांतु सिंपली सेज कि हर साल बहुत सारे बच्चे हम पर विश्वास करके हमारे पास आते हैं और हमें पैसे देते हैं पढ़ाने के लिए. हम उन्हें पढ़ाते भी हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी कई बच्चों के साथ वो जस्टिस नहीं हो पाता जो उनके साथ होना चाहिए. जस्टिस एज इन कि मान लो कोई एक बच्चा आया हमारे पास जिसके 60% मार्क्स आ रहे हैं या 65% मार्क्स आ रहे हैं, और वो बच्चा हमारे पास आया और हम शायद उसका डेवलपमेंट नहीं करा पाए. मैक्सिमम बच्चों का हम डेवलपमेंट कराते हैं. भैया बच्चा अगर 70% पे आया है तो शायद हम उसको 90% तक लेके जाते हैं या 95% तक लेके जाते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से वेदांतु के रिजल्ट्स में दिखेगा. वेदांतु के जो परसेंटेजेस हैं दैट आर प्रीटी हाई. लेकिन कुछ ऐसा बच्चे होते हैं जिनका शायद डेवलपमेंट हम नहीं करा पाते, या शायद हम अपने पार्ट पे कम हो जा रहे हैं. तो वेदांतु सिंपली सेज कि अगर गलती हमारे साइड से हुई है तो उसका खामियाजा भी हम ही भुगतेंगे. तो व्हाट वेदांतु सेज कि वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस का सिंपल सा मतलब यह है कि बेटा आप हमारे पास आइए, हम आपको 1 साल पढ़ाएंगे, फुल 1 ईयर हम आपको पढ़ाएंगे. इन दैट 1 ईयर कोर्स, जो भी बच्चा 1 ईयर के कोर्स में एनरोल होता है, उस बच्चे को बस एक कंडीशन फॉलो करना है. व्हाट इज दैट वन कंडीशन? कि यू हैव टू गिव 75% अटेंडेंस इन क्लास एंड टेस्ट. मतलब जो भी क्लासेस होंगी, लाइव सेशंस और जो भी टेस्ट होंगे, उन दोनों में आपको 75% अटेंडेंस दोनों जगह रखनी है. अगर आप इतना करते हो और आप 1 साल वेदांतु के साथ पढ़ते हो, और इसके बाद भी अगर वेदांतु आपका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा कर पाता है, तो वेदांतु सेज कि आपको, मतलब हमें कोई हक नहीं बनता कि हम आपसे पैसे लें. वी विल रिफंड यू द एंटायर अमाउंट बैक टू यू, बिकॉज
वी वर नॉट एबल टू एक्चुअली इनहैंस योर लेवल। और सोचो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, कितना पायस थॉट है। आई गेस ऑन अ बिजनेस फ्रंट शायद ऐसा कोई नहीं करता। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो कितना भी बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पैसे वापस देने की बात कोई नहीं कहता। भाई सारे समझते हैं कि यार बच्चे का परफॉर्मेंस उस बच्चे के अपने मेहनत पे है, बट वी डोंट फील लाइक दैट। वी सिंपली से कि नहीं यार, अगर बच्चा हम उस बच्चे से मेहनत नहीं करवा पा रहे तो शायद गलती हमारी भी है, एंड हेंस वी आर नॉट लायबल फॉर दैट मनी। So this is a plain and simple thing what Vedantu Improvement Promise does कि बेटा आप हमारे पास आइए, हम पे भरोसा किया अगर आपने, एक साल आप हमारे साथ पढ़िए, 1 ईयर के कोर्स में आइए, अटेंड 75% क्लासेस एंड 75% टेस्ट। आफ्टर अटेंडिंग बोथ ऑफ देम एंड गेटिंग टॉट फॉर 1 ईयर, एक साल पढ़ने के बाद अगर आपका रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं, दैट्स ग्रेट, वही तो हमारी प्रॉमिस है। और अगर वो रिजल्ट अच्छे नहीं होते तो वी प्रॉमिस दैट वी विल रिफंड 100% अमाउंट बैक टू योर अकाउंट विथ नो क्वेश्चंस आस्क्ड। समझ पा रहे हो? तो ये प्यारी सी पॉलिसी है वेदांतु की। अब बात कर लेते हैं कि इस प्यारे से कोर्स में कैसे एंटर करना है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका देख लो सारे लोग जरा ध्यान से कि देख बेटा, आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ पे आ जाइएगा इस वीडियो में और शो मोर कर दीजिएगा। तो वेदांतु क्लास 9th एंड 10th दिख रहा है, इसमें नीचे आ जाइए। तो नीचे आएंगे तो यू विल बी एबल टू सी सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, दिख रहा है। अभी जो सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो यू विल बी एबल टू सी बाय डिफॉल्ट ग्रेड 10th दिखेगा, बट आप क्या कर लेना, अगर कोई बच्चा 9th का है, 8th का है या 11th 12th का है तो वो बच्चा यहां से एडिट कर लेगा। जैसे ही एडिट करोगे आपको एडिट करने के ऑप्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, यहां पे अपना ग्रेड सेलेक्ट कीजिए, बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, सीबीएसई, आईसीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड क्या है, गेट स्टार्टेड कीजिए। फिर नीचे आइए, यू विल बी एबल टू सी 3 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, लाइट, क्लासिक, प्लस। तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में बहुत सिंपल सी चीज है, तीनों में पढ़ाते हैं आपको, लाइव सेशंस देते हैं, डाउट्स लेते हैं, नोट्स देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास देते हैं, सब कुछ देते हैं। बट तीनों में जो डाउट का लेवल है वो अलग अलग होता है। कैसे, समझ लीजिए। लाइट वाले सेशन में क्या होता है कि यहां पे आपको डाउट सपोर्ट दिया जाता है इन क्लास। क्लास के अंदर आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। जब आप क्लासिक में आते हो तो क्लासिक में आपको इन क्लास तो मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है। क्या मिलता है? 24 घंटा डाउट सपोर्ट। तो दिस इज योर 24/7 डाउट सपोर्ट के लिए एक मोबाइल ऐप दिया जाता है। और तीसरा वाला जो प्लस की अगर मैं बात करूं तो प्लस में क्या होता है कि प्लस में बड़ी सिंपल सी चीज है कि आपको लाइट और क्लासिक के फायदे तो मिलेंगे, एट द सेम टाइम यू विल बी गेटिंग अ पर्सनल टीचर। आपको एक पर्सनल मेंटोर भी मिलेंगे। उस पर्सनल टीचर की मदद से आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी कंसेप्ट ना समझ आए तो आप वो सब कुछ देख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज लाइट, क्लासिक एंड प्लस। ठीक है, अब आप नीचे आ जाइए तो यू विल बी एबल टू सी द प्राइस फॉर 1 ईयर, 27,500, 35,000 एंड 50,400। अब ये एक साल का प्राइस है। तो वंस यू चूज कि भैया आपको कौन सा लेना है, लाइट लेना है, क्लासिक लेना है या प्लस लेना है आपके जरूरत के हिसाब से, देन यू कैन एक्चुअली गो फॉर बाइंग इट। अब आप जैसे ही बाई करने जाते हो आपको 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन दिखता है, एक तो पूरे साल का, और ये जो ऑरेंज में है दिस इज 1 मंथ। तो 1 मंथ किसको लेना चाहिए और पूरे साल का किसको लेना चाहिए? देखो यार, कोई ऐसा बच्चा है जो वेदांतु में पहली बार आ रहा है, लाइक उसे कभी नहीं उसने वेदांतु पढ़ा एंड ही और शी इज हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। उस बच्चे को नहीं पता है कि उसको समझ आएगा कि नहीं, ऑनलाइन मजेदार है कि नहीं। तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए? उस बच्चे को गो फॉर 1 मंथ, 1 महीने लेके देखो, एक बार ट्राई करो कि हाँ भाई सही में समझ आता है कि नहीं। अगर सब कुछ बढ़िया है, समझ आता है, तो यू कैन गो फॉर 1 ईयर। लेकिन सबसे पहले आप 1 महीने का लेके देखो। ठीक है, हाँ कोई ऐसा बच्चा है अभी कि नहीं सर मैंने पढ़ा है, पिछले साल भी मैंने पढ़ा है, और या फिर मैंने 1-2 माइक्रो कोर्सेज लगाए, मुझे पता है वेदांतु में कैसे पढ़ाते हैं। इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन यू शुड गो फॉर कंप्लीट 1 ईयर। इसमें 2 फायदे, पहला फायदा तो वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस मिल जाता है क्योंकि वो महीने वाले में नहीं मिल सकता, साल भर वाले में ही मिलेगा। और दूसरा फायदा कि आपको वेदांतु बुक्स देता है प्रिंट करा के। तो प्रिंटेड फॉर्मेट में हार्ड कॉपी बुक्स, हार्ड कवर बुक्स आपके घर पे पहुंचते हैं। ये चीज मंथली वाले में नहीं होता। मंथली वाले में आपको जो भी असाइनमेंट्स, डीपीपी मिलते हैं वो सब कुछ सॉफ्ट कॉपी होता है, कुछ भी हार्ड कॉपी नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2 फायदे हैं साल भर के लिए। हाँ, कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम लेना तो ये चाहते हैं लेकिन पैसे एक साथ इतने सारे देना थोड़ा मुश्किल है, पर मंथ वाला पैसा हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो व्हाट वेदांतु से इसकी चलो कोई बात नहीं, आप इस पे क्लिक करो बाय कंप्लीट कोर्स। जैसे ही आपने क्लिक किया ये ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। इन ऑप्शंस में आपको दिख रहा होगा एक ईएमआई का ऑप्शन है। ठीक है, आप इस ईएमआई ऑप्शन पे क्लिक करो। नाउ यू विल सी मल्टीपल ऑप्शंस, जैसे बजाज फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड में यस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल, एक्सिस बैंक,
कोई क्रेडिट कार्ड है तो वो यूज कर लीजिए, मान लीजिए क्रेडिट नहीं है तो डेबिट कार्ड है तो वो यूज कर लीजिए। इनमें से जो भी आपके पास है आप यूज कर लीजिए और आपको ईएमआई के हिसाब से पैसे देने होंगे। जैसे मान लीजिए वेदांतु को आपको 35,000 देना है एक साल में, तो 12 मंथ होते हैं, तो 35,000 डिवाइडेड बाई 12 करें तो 3,000 से कम आएगा कुछ, मान लेते हैं 3,000। तो भाई आपको फायदा पूरा साल भर वाला मिल गया, बुक्स मिल गए, वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस मिल गया, लेकिन पैसे कितने देने पड़ेंगे? 36 डिवाइडेड बाई 12, 3,000 रुपीज पर मंथ। Isn't that great? मतलब आप ईएमआई में पर मंथ के हिसाब से पढ़ भी लिए और फायदे पूरे साल वाले हो गए। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट इनटू वेदांतु प्रो एंड गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द ईयर लॉन्ग प्रोग्राम। समझ आ गई बात? तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली गेट हियर। चलो, तो आई गेस सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर सारे बच्चों को समझ आ गया तो पीपल, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूं कि सेशन में मजा आया होगा एंड यू वुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर सारी चीजें समझ आ गई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।